झांसी मेडिकल कॉलेज में लगी आग में 10 बच्चों की मौत हो गई है। सभी 10 बच्चों की दम घुटने से मौत बताई जा रही है। 7 बच्चों के शवों की शिनाख्त हुई है। 16 बच्चों को इमरजेंसी में शिफ्ट किया गया है। 37 बच्चों को अलग वार्ड में रखा गया है। चीख पुकार मची है, हाय तौबा मची है। ये वो महिलाएं हैं जिनके जिगर के टुकड़े छिन गए। मंजर झांसी मेडिकल कॉलेज अस्पताल का है। अस्पताल में जली हुई ये मशीनें गवाही दे रही हैं आग कितनी भयावह रही होगी। चिल्ड्रन वार्ड में कई लोगों के नवजात बच्चे भर्ती थे। हादसे में कई बच्चों की मौत हो गई। खबर के बाद कई महिलाएं बदहवास हो गई। वो जमीन पर गिर पड़ी। हमारे बच्चे के आगे लगा दी ना भाई, ये जल गए। बच्चे बाहर निकले, बड़ी मुसीबत के मारे खिड़की तोड़ी किसी ने, तो वहाँ से निकाला। मेरा बच्चा चला, मेरा बच्चा चला, मेरा भी बच्चा कुलदीप है, मेरी पत्नी का नाम नीलू है, मेरा बच्चा चला है डॉक्टरों ने। झांसी मेडिकल कॉलेज के चिल्ड्रन वार्ड में आग रात करीब 10:30 बजे भड़की, जिसके बाद कई लोग अपने बच्चों के लिए दौड़ते दिखे। तस्वीरों में देख सकते हैं कि वार्ड की खिड़की तोड़कर कुछ बच्चों को निकाला गया। बताया जाता है कि कुल 37 बच्चों को आग से बाहर निकाला गया। जाली तोड़ के निकाला, जंगल वगैरह ये सब तोड़ा, उसके बाद में घुस के निकाल के आया, जो आया हाथ में वो लेके चले गए। अभी तो क्या हमारे बच्चे घटनास्थल पर आनन फानन में तमाम प्रशासनिक अमला राहत और बचाव कार्य में जुटा दिखा। डीएम भी इस काम में लगे रहे। और पीएम मोदी ने भी झांसी हादसे पर दुख जताया है। झांसी हादसा मन को व्यथित करने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है, परिवारों ने अपने मासूमों को खो दिया। पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदनाएं हैं। और वहीं यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक झांसी पहुंचे और उन्होंने अस्पताल में हालात का जायजा लिया। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान सामने आया, ये लापरवाही नहीं दुर्घटना है। ब्रजेश पाठक ने कहा, उच्च स्तरीय जांच कराई जाएगी, अगर लापरवाही हुई तो कार्रवाई होगी। 7 मृत बच्चों की शिनाख्त हुई है। यदि किसी स्तर पर लापरवाही पाई गई तो उसकी जिम्मेदारी भी हम तय करेंगे, उनके खिलाफ भी हम कड़ी कार्रवाई करेंगे, किसी को छोड़ेंगे नहीं। हर स्थिति में हम साफ साफ करेंगे कि कहां से आग लगी, किसकी लापरवाही है। यदि लापरवाही नहीं दुर्घटना है तो उसकी भी हम जांच रिपोर्ट आपके समक्ष रखेंगे। बच्चों के परिवार के साथ हम पूरी सरकार खड़ी है। इस दुख की घड़ी में हर स्थिति में हम बच्चों के परिवार के साथ हैं, बच्चों के साथ हैं और घटना की निष्पक्ष जांच होगी। और झांसी हादसे के पीड़ित परिवारों के प्रति सीएम योगी आदित्यनाथ ने संवेदना जाहिर की है। हादसे की जांच कर 12 घंटे के भीतर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए। ये वो भाग्यशाली बच्चे हैं जिन्हें झांसी हादसे के बाद मौत के मुंह से बाहर निकाला गया। इनका इलाज जारी है। इधर झांसी में एनआईसीयू में हुए हादसे के बाद सीएम योगी ने राहत और बचाव कार्य के अधिकारियों से रिपोर्ट ली। झांसी कमिश्नर और डीआईजी को घटना पर जल्द रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं। शॉर्ट सर्किट स्पार्क हुई अंदर वाली यूनिट में प्रथम दृष्टया। इसके लिए एक जांच कमेटी कमिश्नर सर और डीआईजी सर के उसमें बना दी गई है, जिसके संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा रिपोर्ट मांगी गई। हादसे पर राजनीति भी शुरू हो गई है। एकदम से तो नहीं आग लग जाती है, एकदम से तो पूरा वार्ड नहीं जलने लगता है। वहां पे फायर एक्सटिंग्विशर या फायर के बुझाने का इंतजामात में मुझे लापरवाही दिखाई दे रही है। खौफनाक मंजर जो कभी नहीं होना चाहिए, वो मंजर आज हम लोगों ने देखा। एक सुनामी जैसी स्थिति उत्पन्न हुई ऑक्सीजन के सिलेंडर और शॉर्ट सर्किट के बीच में। और देखिए, हमारे सहयोगी शुभम गुप्ता हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं झांसी के उसी अस्पताल से जहां पर ये पूरी घटना हुई है। 10 नवजातों की मौत हुई है। शुभम, इससे पहले आप कई परिजनों से बातचीत भी कर रहे थे। वो कई तरीके के सवाल उठा रहे हैं कि कहीं ना कहीं इस पूरे हादसे के पीछे, घटना के पीछे लापरवाही जरूर हुई है, क्योंकि जब आग लगी तो शायद अस्पताल में पर्याप्त इंतजाम नहीं थे कि फौरन आग पर काबू पाया जा सके, और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। अभी वहां से क्या जानकारी है आपके पास?
देखिए, परिजन इस वक्त परेशान है। अभी कई परिजन ऐसे हैं जिन्हें यही नहीं पता चल पाया है कि उनका बच्चा कहाँ पर है। ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये दोनों ही अलग अलग बच्चों के परिजन हैं और इनके दिल में झांकते हैं, इनसे पूछते हैं। कुछ जानकारी मिली अब तक आप लोगों को? जानकारी नहीं सर मिली हमारे बच्चा की कोई जानकारी नहीं मिली है अभी तक। ये फोन लगा दिया। क्या हुआ वहाँ पर? क्या ये लापरवाही थी? बच्चों को बचाया जा सकता था, बाहर निकाला जा सकता था? तो बचाया जा सकता था। हमने खुद गए हैं वहाँ पर, डॉक्टर वो एक नर्स थी जाने का लिख के वहाँ दीना कि ले आओ बाहर से। हम वहाँ बाहर तक आए, अंदर आगे की गुंग दिखाई दी, सो हम भाग ठाड़ भये। फिर कह रही कि अब कह रही कि हमने तुम्हें कोई चीज़ लिख के नहीं दिया है। वो नर्स कह रही हमने रात के उससे बोला था कि आपने जो पर्चा दिया था, हम वहाँ चले गए थे, हमारे बच्चों को क्या हो गया, कहाँ है बच्चा। कह रही हम कुछ लिख के नहीं दे रहे हैं। हम अभी पता चल पाया है आपका बच्चा कहाँ है, कैसा है? पता चल पाया है सर, हमारे बच्चा का कोई जानकारी नहीं मिली है अभी तक, कहाँ है कहाँ नहीं है, कि जल गया कि बच गया, कोई पता नहीं है सर। कितने दिन का बच्चा था, क्या स्थिति थी, वो स्वस्थ था? बच्चा था सर हमारा 8 दिन का बच्चा था, 9 तारीख का पैदा हुआ था, शनिवार का दिन, आज ही के दिन पैदा हुआ था 8 बजे सवेरे। सर हमारे बच्चा की कोई पता नहीं है, कोई जानकारी नहीं है सर। अब हम क्या करें सर, कहाँ जाए, किसे कहाँ सर, कोई जानकारी नहीं है हमारे बच्चा की सर, कोई नहीं जानकारी, कोई नहीं बचाया सर। डॉक्टर ने अपनी जान बचा के भाग गए सर, कोई नहीं हमारे बच्चे को बचाया। देखिए, बहुत ही क्या कहें आप, और भी पेरेंट्स से आप बताएं, आपके बच्चे के बारे में जानकारी मिली अभी तक? नहीं मिली। रात भर से कोई सूचना नहीं है कि आपका बच्चा कहाँ है, कैसा है? नहीं मिली, कोई सूचना नहीं मिली। हम सब नहीं देखे आप। यहीं पर हैं आप? हाँ यहीं पर है, ज़्यादा बुलाया गया तो वहाँ पर देखा, नहीं मिला। देखिए, रात भर से यहीं पर ये अभिभावक बैठे हुए हैं इस ठंड में और इंतज़ार इस बात का कर रहे हैं कि कहीं से कोई आए और उनके बच्चे के बारे में जानकारी दे कि वो है भी या नहीं भी है या स्वस्थ है। इंतज़ार इसी बात का हो रहा है। मगर एक तस्वीर हम आपको और दिखा रहे हैं जो कम से कम इस वक्त स्वास्थ्य विभाग को देखनी चाहिए, क्योंकि जब ये हादसा हुआ उसके बाद या उसी समय कुछ बच्चे और भी एडमिट होने के लिए आए थे। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये भी नवजात शिशु ही है जो एडमिट होने के लिए आए थे, जिन्हें अभी भी इलाज की ज़रूरत है और अभी इन्हें स्वास्थ्य विभाग कह रहा है कि आप इन्हें प्राइवेट हॉस्पिटल में लेकर जाइए। कम से कम वो TV9 भारतवर्ष देख रहे हैं तो उन्हें इन बच्चों की तो जान बचानी चाहिए जो इस वक्त ठंड में ठिठुर रहे हैं। यही से इस अस्पताल में आए थे और इन परिवारों का कहना है कि उनकी हैसियत नहीं है कि वो प्राइवेट अस्पताल में जाकर इलाज कराएं। इससे बात करते हैं, कब आए आप लोग यहाँ पर? शाम को आए थे हाँ, आग लग गई, समझ भर्ती नहीं हो पाया। कहाँ से आए आप लोग? ललितपुर से। हाँ, मड़ारा से थे। क्या कहा अस्पताल ने आपको? आपको अस्पताल भर्ती नहीं कर रहे। हाँ, ले जाओ, प्राइवेट ले जाओ, लखनऊ ले जाओ, पैसा नहीं है कहाँ लेके जावे। हमने की बच्ची को ये इलाज हो जाएगी तो बच्ची जी जाएगी। अब उनने बाहर काट दासु बाहर बैठी है। तो रात भर से आप लोग यहीं बैठे हैं बच्चे के साथ? नहीं बैठे हैं, उनने जा इतनी मदद हो जाती कि बच्ची को तनक ऑपरेशन हो जाता तो वही में जाती कि चलो अब घर ऐसा लेके जावे तो क्या कर में आप कितने जावे। और दिया गया कि आग लग गई है, यहाँ पर इलाज नहीं है। क्यों नहीं हो रहा, घर जाओ, चाहे प्राइवेट में ले जाओ, चाहे लखनऊ खाओ के गवालिया रेफर करेंगे। आप लोग पढ़े लिखे नहीं है, हम उन्हें पैसा कितने जामे लेके आओगे आते बारे कड़ी बच्ची की जीवे की संभावना नहीं है कुछ। देखिए, ये इससे ज़रूर हम प्रबंधन तक पहुंचाएंगे कि अगर इतने बच्चों का इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है तो 1-2 बच्चे और सही जो उस वक्त आया वो कहां पर जाएंगे। अगर NICU जो है पूरी तरह से बंद हो चुका है, जल चुका है। एक और पेरेंट्स को भी आप यहां पर देख रहे हैं, ये भी अपने एक मासूम को लेकर आए हैं। क्या नाम है आपका? हमारा। कब लेकर आए इसे आप? शाम के आए थे। हाँ। क्या कह दिया अस्पताल ने, इलाज नहीं कर रहे हैं? हमारी बात ही जितनी हो पाई, जो आग लग गई तो हमारा कोई सुना ही नहीं भाई हमारी। तो यहीं बैठे हुए हैं आप लोग? यहीं बाहर रहेंगे रात भर की। अंदर तो हम गए थे, सुबह आग लग गई तो बच्चा ले लेके भी हुना से हिना को दौड़ रहे थे तो हमारी किसी ने सुन नहीं पाई। फिर बाहर हटा दिया कि बाहर हट जाओ, सुहना यहीं पड़ी रात भर की। इसको निमोनिया बताया था तालबेट से डॉक्टर ने।
अस्पताल बेड से फर्क कर दाता। तो देख रहे हैं आप तस्वीरें कि कम से कम इन बच्चों का इलाज जरूरी है जो सरकारी अस्पताल के भरोसे ही आए थे। बिल्कुल और इस वक्त शुभम, ये जो तस्वीर आपने दिखाई है बात की, ये तस्वीर और हैरान और परेशान करने वाली है, क्योंकि यहाँ पर जो लोग आए हैं इलाज कराने के लिए, उनसे कोई मिलने, उनके बीमार बच्चों का हालचाल पूछने या फिर वैकल्पिक व्यवस्था प्रशासन की तरफ से क्या हो सकती है ये बताने या समझाने के लिए भी कोई यहाँ पर नहीं पहुंच रहा है, तब जबकि मौसम भी ठंड का है और इनमें कई बच्चे, जैसा कि उनकी माओ ने बताया, कि निमोनिया के शिकार है। तो ये अपने आप में बहुत ही दुखद तस्वीर है और सोचने वाली तस्वीर है। हम लौटेंगे आपके पास और देखिए, झांसी हादसे पर अखिलेश यादव ने दुख जताया है। 10 मासूमों की मौत बेहद दुखद है, यह अखिलेश यादव ने कहा है। झांसी हादसा प्रशासन की लापरवाही, अखिलेश यादव का बयान। उम्मीद है कि यूपी सरकार सच्ची जांच करवाएगी, पीड़ित परिवारों को 1-1 करोड़ मुआवजा मिले, ये अखिलेश यादव ने कहा है। तो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं शुभम, हम तक अपडेट एक पहुंचा रहे हैं। हमारे साथ बने रहेंगे शुभम, हम उनके पास फिर लौटेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस स्थिति को कैसे संभाला जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल शुभम हर अपडेट के लिए। और देखिए, आग की एक भयंकर तस्वीर गुजरात के अहमदाबाद से भी आई है, जहां 22 मंजिला अपार्टमेंट के एक फ्लैट में अचानक आग लग गई। आग की लपटें देखने के बाद रोंगटे खड़े हो गए। अफरा तफरी के बीच बड़ी संख्या में लोग अपार्टमेंट के नीचे जमा हो गए। अहमदाबाद के बोपल इलाके में 22 मंजिला अपार्टमेंट की 8वीं मंजिल पर यह आग लगी थी। ऊंचाई की वजह से लोग फायर ब्रिगेड के भरोसे रहे। आग लगने के बाद करीब 100 लोग आसपास के फ्लैट्स में फंस गए, जिन्हें समय रहते बाहर निकाला गया। इस दौरान धुएं की वजह से दम घुटने से एक महिला बेहोश हो गई, जिन्हें अस्पताल भेजा गया। आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन आग किन कारणों से लगी इसका पता नहीं चल पाया है। दिल्ली से खबर है, जहां एक बार फिर फायरिंग की घटना सामने आई है। कल एक पेट्रोल पंप पर अपराधियों ने 18 राउंड फायरिंग कर दहशत फैला दी। सीसीटीवी में कैद ये वही बदमाश है जिसने राजधानी की कानून व्यवस्था को चुनौती दी है। हेलमेट पहने हुए ये शख्स देखिए कैसे फायरिंग कर रहा है। फायरिंग की ये घटना दिल्ली के गोकुलपुरी इलाके की है, जहां एक पेट्रोल पंप पर 2 बाइक सवार 4 बदमाशों ने धावा बोला और 18 राउंड फायरिंग की। पेट्रोल पंप पर कई गोलियां पुलिस को मिली हैं। फायरिंग के बाद अपराधी फरार होने में कामयाब रहे। 2 बाइक पर 4 बंदे आए, उन्होंने आते ही मुंह बांध रखे थे, उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी ऑफिस में सीधी ताड़म ताड़, और फायरिंग करके सीधे निकल गए। आगे बाइक खड़ी करके वहाँ पे और फायरिंग शुरू कर दी एकदम तेज तर्रार। फायरिंग करने के बाद में एक ऐसा निकल गया और एक इस तरह से निकल गया। अपराधियों की तलाश की जा रही है। इस बीच फायरिंग की घटना में अंशुल राठी नाम का पेट्रोल पंप सुपरवाइजर घायल हो गया। उसे जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक पेट्रोल पंप मालिक गोकुलपुरी के बीसी हरीश चौधरी को गांव में किसी पुरानी रंजिश के मामले को लेकर संदेह है। पुलिस की जांच जारी है। देश की राजधानी दिल्ली के अंदर बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद हैं। फायरिंग का सिलसिला थम नहीं रहा है। दिल्ली के गोकुलपुरी इलाके में एक पेट्रोल पंप पर बदमाशों ने खुलेआम फायरिंग की है। मुकुल पेट्रोल पंप पर देर रात बदमाश आए थे और फायरिंग करके फरार हो गए। लगभग 18 राउंड फायरिंग हुई है, यानी कि 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि 18 राउंड फायरिंग करके बदमाश फरार हो गए। और यूपी के मऊ में पथराव की वजह से कई थानों की पुलिस को भागना पड़ा। पथराव की यह घटना क्यों भड़की, देखिए रिपोर्ट। पुलिस पर दनादन पत्थर बरसाए जा रहे हैं। देखिए पुलिस की गाड़ी पर किस तरह पत्थरों की बरसात कर दी गई। तस्वीरें यूपी के मऊ की हैं, जहां देखिए ये पुलिस वाला लोगों के सामने आया, लेकिन पथराव की वजह से इसकी जान पर आफत आ गई। ये मंजर मोटरसाइकिल में टक्कर के बाद चाकूबाजी की घटना के बाद 2 पक्षों के बीच भड़का। मधुबन मोड़ रोडवेज बाजार के पास हुए इस हादसे के बाद चाकूबाजी में 2 लोग घायल हैं, जिन्हें वाराणसी रेफर कर दिया गया है। गुस्साए लोगों ने गोरखपुर वाराणसी राजमार्ग को जाम कर दिया। हालात को काबू करने के लिए कई थानों की पुलिस को बुलाना पड़ा, लेकिन भीड़ बेकाबू थी। एसडीएम ने लोगों से बातचीत की अपील भी की। भीड़ से किसी भी तरह बात करना संभव नहीं है। आप लोगों में से आपके नेतृत्व करता
4 से 5 व्यक्ति कोई भी आगे आ जाएं वार्ता करने के लिए। और साथ ही पीएम मोदी आज महाराष्ट्र के कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र भी देने वाले हैं। वहीं आज महाराष्ट्र में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी हुंकार भरेंगी। पीएम मोदी लगातार महाराष्ट्र में महायुति के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। आज पीएम मोदी बीजेपी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। कार्यक्रम के मुताबिक पीएम आज बीजेपी कार्यकर्ताओं को वर्चुअल संवाद करेंगे। सुबह 11:30 बजे मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के तहत ये संवाद होगा। इससे पहले झारखंड बीजेपी के कार्यकर्ताओं से भी पीएम मोदी ने पहले चरण के चुनाव से 2 दिन पहले 11 नवंबर को संवाद किया था। इधर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार करेंगी। प्रियंका शिरडी और कोल्हापुर में जनसभाओं को संबोधित करेंगी। आपको बता दें कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने अब तक महाराष्ट्र में बहुत कम प्रचार किया है। इसके पीछे वजह बताई जा रही है कि कांग्रेस को इस बात का भी डर है कि ओबीसी और सवर्ण जातियों का वोट लोकसभा चुनाव के मुकाबले कांग्रेस और उनके सहयोगियों से छिटक गया है। शिंदे सरकार की लाडली बहन योजना, जिसमें 1500 रुपए महीने की राशि प्रदेश की महिलाओं को मिल रही है, महाविकास आघाड़ी ने वादा किया है कि उनकी सरकार बनने पर वो 3000 रुपए देंगे। कांग्रेस को इस बात का भी डर है कि विधानसभा चुनाव में संविधान का मुद्दा लोकसभा की तरह काम करेगा या नहीं। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह ने धुआंधार रैली की है। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी महाराष्ट्र के दौरे पर हैं। मुंबई, वसई वेस्ट, पुणे में 4 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। इधर एमवीए आज मुंबई को लेकर सुबह 11 बजे तिलक भवन में अलग से मैनिफेस्टो रिलीज करेगी, जिसमें कांग्रेस नेता चिदम्बरम सहित एमवीए के कई बड़े नेता मौजूद रहेंगे। वक्त हो चला है लोकल टू ग्लोबल खबरों का। शुरुआत करते हैं यूपी के झांसी मेडिकल कॉलेज के शिशु वार्ड में लगी आग की खबर से। झांसी मेडिकल कॉलेज के शिशु वार्ड में लगी भीषण आग। एनआईसीयू में भर्ती 10 बच्चों की दम घुटने से मौत। एनआईसीयू में की शीशा तोड़कर निकाले गए 37 मासूम। वार्ड से निकाले गए और शिफ्ट किए गए बच्चे। डॉक्टरों की टीम कर रही है बच्चों की देखभाल। झांसी हादसे पर कमिश्नर ने कहा, बच्चों को बेस्ट मेडिकल ट्रीटमेंट मुहैया कराई जा रही है, जल्द ही वे ठीक हो जाएंगे। झांसी के सीएमएस सचिन माहौर ने कहा, एनआईसीयू में भर्ती थे 54 बच्चे। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर में आग लगने से 10 बच्चों की मौत हुई। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक झांसी पहुंचे। कहा, घटना की जांच के दिए गए आदेश, अगर लापरवाही हुई तो कार्रवाई होगी। झांसी हादसे में मृत 10 बच्चों में से 7 की हुई शिनाख्त। 3 बच्चों की पहचान की कोशिश की जा रही है। डीआईजी और कमिश्नर करेंगे झांसी हादसे की जांच। 12 घंटे में आएगी प्राथमिक रिपोर्ट, उसके बाद मजिस्ट्रेट रिपोर्ट आएगी। झांसी हादसे का सीएम योगी ने लिया संज्ञान। राहत कार्य में तेजी लाने और घायलों के समुचित उपचार के दिए निर्देश। झांसी हादसे पर एसपी के पूर्व सांसद एसटी हसन ने लगाया लापरवाही का आरोप। अस्पताल प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया। परिजनों का आरोप, एनआईसीयू में आग लगने पर भाग चुकी थी नर्सें। एक कर्मी आग बुझाने की कोशिश कर रहा था, शीशा तोड़कर मैंने बच्चों को बाहर निकाला। अहमदाबाद में 22 मंजिला इस्कॉन प्लैटिनम की 8वीं मंजिल पर लगी आग। करीब 100 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। यूपी के मऊ में 2 पक्षों में हिंसक झड़प। 2 वाहनों की टक्कर के बाद बवाल। भीड़ ने पुलिस पर किया पथराव, कई पुलिसकर्मी घायल। दिल्ली के गोकुलपुरी पेट्रोल पंप पर बाइक सवार बदमाशों ने 18 राउंड फायरिंग की। पेट्रोल पंप का सुपरवाइजर घायल। बरेली में तेज रफ्तार कार की टक्कर से बाइक सवार चौकीदार की मौत। शव देख रही भीड़ पर चढ़ा बेकाबू ट्रक। मधुबनी के झंझारपुर में बेखौफ अपराधियों ने जेलकर्मी को दौड़ाकर मारी गोली। मुख्य पार्षद के घर में घुसकर की हत्या। बिहार के सिवान में जहरीली शराब पीने से 2 लोगों की मौत, 5 लोग बीमार। 2 लोगों के आंख की रोशनी गई। गांव में मातम का माहौल। बिहार में शराब से मौत के बीच पटना में विदेशी शराब की बड़ी खेप पकड़ी गई। शराब तस्करी का जुगाड़ देखकर सभी हैरान। दून स्कूल परिसर में अवैध तरीके से बना दी गई मजार। हिंदू संगठन ने विरोध जताया, प्रशासन ने मजार को तोड़वाया। ड्रग्स के खिलाफ एनसीबी का दिल्ली में बड़ा ऑपरेशन। 900 करोड़ रुपए कीमत की कोकीन बरामद की गई। 2 आरोपी गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल टैबलेट घोटाले में 93 प्राथमिकी दर्ज, 11 लोग गिरफ्तार। ममता ने कहा, घोटाले की जांच के लिए एसआईटी करें। आज महाराष्ट्र बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने वर्चुअल संवाद करेंगे पीएम मोदी। मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के जरिए कार्यकर्ताओं को देंगे बूथ मैनेजमेंट का मंत्र। आज 3 देशों की यात्रा पर रवाना होंगे पीएम मोदी। 18 से 19 नवंबर को ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में रहेंगे पीएम। नाइजीरिया, ब्राजील और गुयाना का भी करेंगे दौरा। ब्राजील में मिल सकते हैं पीएम मोदी और जिनपिंग। G20 शिखर सम्मेलन के दौरान दोनों नेताओं की मुलाकात संभव। आज झारखंड में ताबड़तोड़ प्रचार करेंगे अमित शाह। दुमका, देवघर और धनबाद में करेंगे जनसभा। आज महाराष्ट्र में कांग्रेस के लिए प्रचार करेंगे प्रियंका गांधी। शिरडी और कोल्हापुर में जनसभा को संबोधित करेंगे।
आज झारखंड में कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाएंगे मल्लिकार्जुन खड़गे। जामताड़ा और खिजरी में करेंगे जनसभा। आज महाराष्ट्र दौरे पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बांद्रा, वसई और पुणे में करेंगे जनसभा को संबोधित। आज मुंबई को लेकर अलग से मैनिफेस्टो रिलीज करेगी एमबीए। चिदम्बरम समेत कई सीनियर नेता रहेंगे मौजूद। दिल्ली में बोडोलैंड महोत्सव का पीएम मोदी ने किया उद्घाटन। बोले, शांति समझौते के बाद बोडो लोगों के उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव हुई तैयार। पीएम मोदी ने कहा, असम सहित पूरा नॉर्थ ईस्ट भारत की अष्टलक्ष्मी पूर्वोत्तर में स्थायी शांति के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। नासिक से जेपी नड्डा का कांग्रेस पर हमला। बोले, मुंबई हमले के समय कांग्रेस ने भेजा था पाकिस्तान को डूसिए। मुरादाबाद में बोले ब्रजेश पाठक, कहा मुसलमानों की हालत बिरयानी के तेज पत्ते जैसी है, सभी पार्टियों ने इस्तेमाल करके फेंका, बीजेपी के साथ एक कदम आगे चलिए। यूपी में लापरवाह डॉक्टरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। ड्यूटी से गैर हाजिर 8 डॉक्टरों की बर्खास्तगी का आदेश। ब्रजेश पाठक बोले, ड्यूटी में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। केशव मौर्य का एसपी पर हमला। बोले, बीजेपी की बढ़ती ताकत से डरी समाजवादी पार्टी। सीएम योगी के नेतृत्व में मजबूत सुशासन का प्रतीक बनी बीजेपी। मिलिंद देवड़ा की आदित्य ठाकरे को खुली चुनौती, लेकिन अब तक आदित्य ठाकरे की तरफ से एक्सेप्ट नहीं की गई चुनौती। अखिलेश यादव के बयान पर बीजेपी प्रवक्ता मनीष शुक्ला का पलटवार। बोले, अखिलेश का मनोवैज्ञानिक परीक्षण करेंगे तब दर्द का पता चलेगा। राजीव शुक्ला का महायुति नेताओं पर हमला। बोले, सिर्फ अपने फायदे के लिए एक साथ आए सभी नेता। झारखंड में झारखंड पीएम मोदी के विमान में आई तकनीकी खराबी। करीब 2 घंटे बाद वायुसेना के विमान से हुए दिल्ली रवाना। महाराष्ट्र में अमित शाह के हेलीकॉप्टर की चेकिंग। हिंगोली में चुनाव आयोग की टीम ने बैग की तलाशी ली। राहुल गांधी बोले, महाराष्ट्र के किसानों के लिए ऐतिहासिक कदम। प्याज के लिए बनेगी उचित कीमत तय करने वाली कमेटी। कोल्हापुर में बोले शरद पवार, हमें साथ मिलाने का बीजेपी का ऑफर। बोले, साथ आने पर खत्म हो जाएंगे सारे केस। जेपी नड्डा ने आरक्षण के मुद्दे को लेकर कांग्रेस पर किया हमला। बोले, राहुल गांधी को संविधान का पता तक नहीं, इसकी प्रति दिखाते रहते हैं। जेपी नड्डा का कांग्रेस पर हमला। बोले, यूपीए सरकार डोजियर लेकर पाक जाती रही, कसाब को बिरयानी परोसी। सर्जिकल स्ट्राइक पर उठाए सवाल। आशीष शेलार ने एक्स पर शेयर किया सज्जाद नुमानी का वीडियो के जरिए एमबीए को घेरा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बड़ा आरोप। कहा, गढ़चिरौली के विकास में रोड़ा अटका रहा वन विभाग। पीएम मोदी पर बरसे राहुल गांधी। बोले, खुद को कहते रहते हैं ओबीसी, बावजूद दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के लिए कुछ नहीं किया। झारखंड में बोले सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा, झारखंड की अस्मिता बचाने और युवाओं का भविष्य बनाने के लिए बीजेपी को वोट दें। धनबाद में राजनाथ सिंह ने बीजेपी प्रत्याशी के लिए किया प्रचार। कहा, मुख्यमंत्री के भ्रष्टाचार से झारखंड की प्रतिष्ठा पर लगा दाग। सीएम हेमंता का झारखंड पुलिस पर तीखा हमला। बोले, रांची के जिस स्कूल में रुके थे अमित शाह, वहीं पड़ा छापा। बोकारो में बोले पूर्व झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर, बीजेपी के लिए चुनाव में कुछ नहीं बचा, इसलिए घबराए। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने कसी कमर। प्रदेश चुनाव संचालन समिति का किया गठन। कमेटी में दिल्ली के लोकसभा सांसद, विधायक और सीनियर नेताओं को किया गया शामिल। यूपी के खैर में बोले अखिलेश यादव, बीजेपी ने मुनाफा कमाने के लिए बढ़ाई महंगाई। यूपी में बीजेपी ने डर से उपचुनाव की तारीख बदली। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी बोले, तेल क्षेत्र संशोधन विधेयक नीतिगत स्तर पर लाएगा स्थिरता, निवेशकों में पैदा करेगा भरोसा। राहुल के हेलीकॉप्टर मामले को लेकर आयोग पहुंची कांग्रेस पार्टी ने चुनाव प्रचार में समान अवसर की मांग की। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी का बीजेपी पर हमला। बोले, एमपी में बीजेपी की चुनावी गारंटी झूठी निकली। वोट जिहाद पर जारी बवाल के बीच मौलाना सिराज खान की अपील, मां विकास अघाड़ी के पक्ष में करे वोटिंग। बैंक कर्मचारियों और उनके बच्चों से शादी न करने के वायरल फतवे पर दारुल उलूम बोला, ये फतवा 8 साल पुराना लेकिन सही। गुरुग्राम में बोले मोहन भागवत, विकसित भारत समय की मांग। मोहन भागवत बोले, दुनिया में 4% जनसंख्या वालों को 80% संसाधन चाहिए, समस्या यह है कि विकास चुने या पर्यावरण। सीएम चंद्रबाबू नायडू ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से की मुलाकात। लेबनान में इजरायल का भीषण प्रहार, बेरूत की बहुमंजिला इमारत पर दागी मिसाइल। बेरूत में इजरायल की ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक, कई रिहायशी इलाकों को बनाया निशाना। इजरायली हमलों से दहला बेरूत, आईडीएफ ने एक के बाद एक किए ताबड़तोड़ हमले। इजरायली एयर स्ट्राइक में कई इमारतें ध्वस्त। बेरूत का बुर्ज अल बर्जनेह में इजरायली हमले से भीषण तबाही, रिहायशी इलाके में हमले के बाद मची भगदड़। दाहिया में हिजबुल्लाह का बड़ा वेपन स्टोर तबाह, हिजबुल्लाह की इमारत पर पिन पॉइंट अटैक। इजरायली सेना ने दाहिया में की एयर स्ट्राइक, हवाई हमले में हिजबुल्लाह का वेपन डिपो तबाह। हिजबुल्लाह का इजरायल के 4 सैन्य बेस पर हमला, तेल हैम बेस पर पहली बार मिसाइल अटैक। हूती और हिजबुल्लाह ने इजरायल पर 2 हफ्तों में किए 1300 से ज्यादा ड्रोन अटैक।
सीरिया में अमेरिकी बेस पर ईरानी प्रॉक्सी का ड्रोन हमला, ड्रोन ने कोनोको बेस को किया तबाह। जर्मन चांसलर ने पुतिन को फोन कर शांति वार्ता का किया आग्रह। ट्रंप की जीत के बाद बदलने लगे समीकरण, रूस यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद पहली बार नाटो के सदस्य देश और रूसी शीर्ष नेतृत्व के बीच हुई बात। पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद में खाई में गिरी वैन हादसे में 7 लोगों की मौत। ननकाना साहिब में जा रहे पाकिस्तानी हिंदू तीर्थयात्री की गोली मारकर हत्या, लुटेरों ने करीब 4.5 लाख रुपए लूटे। सुरक्षा को लेकर बलूचिस्तान के कुछ हिस्सों में बाधित रहेगी मोबाइल और इंटरनेट सेवा। पाकिस्तान में धुंध को लेकर पंजाब सरकार का बड़ा फैसला, लाहौर और मुल्तान जिलों में स्वास्थ्य आपातकाल घोषित। दिल्ली की हवा में सांस लेना हुआ मुश्किल, कई इलाकों में AQI 450 तक पहुंचा। दिल्ली में प्रदूषण के चलते सरकारी दफ्तरों के टाइमिंग में बदलाव, MCD दफ्तर सुबह 8:30 बजे से 5:30 बजे तक। प्रदूषण पर वीरेंद्र सचदेवा ने दिल्ली सरकार को घेरा, बोले लगातार 10 साल से दिल्ली की जनता झेल रही है प्रदूषण की मार, विजन के साथ काम करने की जरूरत। वायु प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली सरकार की तैयारी, दिल्ली में 106 अतिरिक्त क्लस्टर बसें चलाने का फैसला। हरीश खुराना बोले, दिल्ली सरकार के पास प्रदूषण को लेकर कोई लॉन्ग टर्म प्लान नहीं है, हर बार दिखावे के नाम पर अपनाते हैं शॉर्ट टर्म उपाय। RO-ARO प्री परीक्षा 2023 को लेकर UPPSC का बड़ा फैसला, कल्पराज सिंह की अध्यक्षता में गठित की 4 सदस्यीय समिति। अभ्यर्थियों ने 5 दिनों से चल रहा आंदोलन खत्म किया, RO-ARO की परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी अब भी खड़े। UGC ला सकती है नई पॉलिसी, 3 साल का डिग्री कोर्स 2.5 साल और 4 साल का डिग्री कोर्स 3 साल में कर सकेंगे। SDM को थप्पड़ मारने वाले निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत, टोंक जेल ले जाया गया। टोंक के समरावता गांव पहुंचे DM सौम्या झा और SP विकास सांगवान, 13 नवंबर को हुई घटनाओं का लिया जायजा। थप्पड़ कांड पर बोले SDM अमित चौधरी, मैं अपनी ड्यूटी कर रहा था, किसी को फर्जी वोट कैसे डलवा सकता था, यह संभव नहीं है। कोलकाता कांड की जांच में तेजी लाने के लिए 21 नवंबर को मार्च निकालेगी माकपा, पीड़िता के लिए न्याय मार्च का उद्देश्य है। बेटे निशांत कुमार के साथ हरियाणा पहुंचे CM नीतीश कुमार, अपने PSO के बेटे की शादी में हुए शामिल। CM सिद्धारमैया ने राजमाता अहिल्याबाई होलकर के मंदिर का किया दौरा, झांकियों का उठा लुत्फ। भरतपुर पुलिस का अनोखा फैसला, फरार अपराधी की सूचना देने वाले को 25 पैसे इनाम देने की घोषणा की। तमिलनाडु के कई हिस्सों में हुई झमाझम बारिश, थुथुकुडी जिले में बारिश से बढ़ी ठंड। जयपुर में धीरेन्द्र शास्त्री ने दिया नया नारा, छेड़ोगे तो छोड़ा नहीं जाएगा, हिंदुओं को दी जनसंख्या बढ़ाने की सलाह। गुरु नानक के 555वें प्रकाश पर्व पर स्वर्ण मंदिर को रोशनी और फूलों से सजाया गया, आतिशबाजी का देखा अद्भुत नजारा। देव दीपावली पर जगमग हुई काशी, लाखों दियों से सजे वाराणसी के घाट, उपराष्ट्रपति धनखड़ ने नमो घाट का किया उद्घाटन। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा, PM मोदी के नेतृत्व और CM योगी की तपस्या से बदलाव को देख अचंभित है दुनिया। काशी में गंगा घाटों पर मनी देव दीपावली, रंग बिरंगी आतिशबाजी से सतरंगी हुआ आसमान, लेजर शो का दिखा अद्भुत नजारा। बंगाल में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर हुआ गंगा आरती का आयोजन, गंगा घाट पर हुई मां गंगा की दिव्य आरती। भगवान अयप्पा के दर्शन के लिए खुले सबरीमाला मंदिर के कपाट, दर्शनों के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। भारत ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 4 मैचों की T20 सीरीज 3-1 से जीती, भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका को 135 रनों से हराया। साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 में संजू ने 56 गेंदों पर जड़े 109 रन, तिलक वर्मा ने 47 गेंदों पर खेली 120 रनों की आतिशी पारी। और अब वक्त हो गया है वीडियो ब्रेकिंग का। शुरुआत करते हैं अमेरिका में हुए सड़क हादसे के वीडियो से। लेकिन देखिए, इस वक्त एक और खबर आ रही है, उज्जैन की सड़कों पर जमकर हंगामा हुआ। तस्वीरें आपको हम दिखाएंगे। नीमच के सरपंच को पत्नी ने गर्लफ्रेंड के साथ पकड़ा, पत्नी ने बीच सड़क पर बरसाए लात घूंसे, सरेराह पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। तो नीमच के सरपंच को पत्नी ने गर्लफ्रेंड के साथ पकड़ा और पत्नी ने बीच सड़क पर ही लात घूंसे बरसाए, यहां पर मार पिटाई, सरेराह पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। दूसरी वीडियो ब्रेकिंग, असम के गुवाहाटी में पुलिस की दबंगई, फूड डिलीवरी बॉय को जमकर पीटा, सिग्नल तोड़ने पर पुलिस कर्मियों ने की पिटाई।
तीसरी वीडियो ब्रेकिंग। ग्रेटर नोएडा में ट्रैफिक के बीच अचानक आ गया सांड, टकराकर सड़क पर गिर गया बाइक सवार। ग्रेटर नोएडा की ये तस्वीरें हैं। ट्रैफिक के बीचों बीच सड़क पर यह सांड आया और उससे टकराकर बाइक सवार सड़क पर गिर गया। चौथी वीडियो ब्रेकिंग। यूपी के शाहजहांपुर में बाइक को बना डाला ऑटो, एक मोटरसाइकिल पर 8 लोग सवार। बीच सड़क पर पुलिस ने बाइक सवार को रोका। करोगे नहीं करोगे? नहीं लगाए हो। कितना बड़ा? 1 2 3। पांचवी वीडियो ब्रेकिंग। दिल्ली के गोकुलपुरी में पेट्रोल पंप के पास फायरिंग की। रंगदारी के लिए बदमाशों ने की 18 राउंड फायरिंग। फायरिंग कर फरार हुए बदमाश, एक युवक घायल। और अगली वीडियो ब्रेकिंग है पुष्कर से। जयपुर घाट पर दिव्य महाआरती हुई। राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी भी शामिल हुई। 52 घाटों पर महाआरती और दीपदान किया गया। महाआरती के बाद सरोवर पर हुई भव्य आतिशबाजी। सातवीं वीडियो ब्रेकिंग है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री का अनोखा अंदाज। ममता बनर्जी ने मंच पर बजाया नगाड़ा। बिरसा मुंडा जयंती समारोह में हुई शामिल। जम्मू कश्मीर के डोडा में आर्मी का भर्ती कैंप। बड़ी संख्या में युवा आर्मी में भर्ती होने पहुंचे। राजस्थान के पुष्कर मेले में पहुंचा हरियाणा का अनमोल। 23 करोड़ रुपए रखी गई अनमोल की कीमत। लग्जरी लाइफ के लिए डेली हजारों का खर्चा। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वीडियो। बतख और डॉगी की अनोखी दोस्ती। बतख को देखकर खुश हुए डॉगी एक दूसरे के साथ जमकर मस्ती करते नजर आए। Okay. सोशल मीडिया पर दुनिया के सबसे भारी एनाकोंडा का वीडियो वायरल हुआ। शख्स ने कंधे पर एनाकोंडा को उठाया। This is your green anaconda, the largest snake on the planet. Not the longest, but the biggest and the heaviest. Oh my God, look at that. I literally can't pick it up. I need help. Look at this thing. Oh, freaking beast dog. The reptarium has 12वीं वीडियो ब्रेकिंग। इंडोनेशिया के बाली में ज्वालामुखी फटने से फंसे हजारों टूरिस्ट। अब तक 10 लोगों की मौत। इलाके को खाली कराया गया। तेरहवीं वीडियो ब्रेकिंग। तेज रफ्तार कार ने सामने से आ रही कार को मारी टक्कर। 2 कारों के बीच आमने सामने की जोरदार टक्कर। 1948 की विंटेज कार के सामने का हिस्सा क्षतिग्रस्त। चौदहवीं वीडियो ब्रेकिंग। अमेरिका के यूटा में बिजली सब स्टेशन में घुसी महिला आत्महत्या करने के मकसद से उच्च वोल्टेज ट्रांसफार्मर पर चढ़ने लगी। बिजली विभाग के कर्मचारियों ने बचाई महिला की जान। पंद्रहवीं वीडियो ब्रेकिंग। कोलंबिया के बोगोटा में बड़ा हादसा टला। कोलंबियाई एयरलाइन का विमान दुर्घटनाग्रस्त। रनवे से आगे निकला कार्गो विमान। और तुर्की से अगली वीडियो ब्रेकिंग है, जहां पुलिस ऑफिसर पर हमला हुआ। ड्यूटी के दौरान चाकू से हमला किया गया। जख्मी करके फरार हुआ हमलावर। जॉर्जिया के
तिबिलिसी में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन, चुनाव नतीजों के खिलाफ छात्रों का विरोध प्रदर्शन। जॉर्जिया में विपक्ष ने खुद संसद के भीतर बंद किया। अबकाज़ फोर्स के संसद को कब्जे में लेने का डर। रूस के साथ विवाद को लेकर जॉर्जिया में है तनाव। न्यूजीलैंड की संसद में सांसदों के विरोध का अनोखा तरीका। सांसदों ने बिल के विरोध में पारंपरिक हक्का डांस करके विरोध जताया। और 20वीं वीडियो ब्रेकिंग है। पेरिस में स्टेडियम में फुटबॉल मैच के दौरान भिड़े फैंस। फ्रांस और इजराइल के बीच हो रहा था मैच। सुरक्षा बलों ने दोनों पक्षों को शांत कराया। यूक्रेन के ओडेसा में रूस का भीषण अटैक। रूसी हमले के बाद भीषण आग की लपटें, भारी नुकसान हुआ है। Just know.